उस पर वो पूरी बिल्कुल भी खरे नहीं उतरे। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि मजलिस को वोट दें और हमारे यहाँ के प्रत्याशी आदर्श नगर से डॉक्टर जाफर अख्तर साहब को अपना अमूल्य वोट दें। पतंग के निशान पे 5 नंबर बटन दबाकर भारी मतों से जीत दिलाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं रहमतुल्लाह की बरकातहू मौजूद हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, भाइयों, नौजवान साथियों, बेनशीन व तशरीफ़ फरमा राजस्थान के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जमील खां साहब, बाबू भाई साहब, शहाबुद्दीन साहब जो नायब सदर हैं, डॉक्टर जाफर अख्तर साहब जो आदर्श नगर के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं, काशिफ ज़ुबैरी साहब, जनरल सेक्रेटरी आमिर हुसैन साहब और तमाम मौजूद हाज़रीन इकराम, मेरे पास क्योंकि सिर्फ 10 मिनट का वक्त है, मस्जिद में जमात शुरू होगी इशा की। मैं 10 मिनट के अंदर अपनी बात को मुकम्मल कर दूँगा। आप जानते हैं कि 25 तारीख के दिन राजस्थान के असेंबली इंतखाबात की रायदही का दिन है और यहाँ से आदर्श नगर से जाफर अख्तर साहब को मजलिस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान में पहली मरतबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इलेक्शन लड़ने जा रही है। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि कल तक आपके पास कोई मुतबादिल या विकल्प नहीं था। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक मुतबादिल और विकल्प के तौर पर आपके दरमियान में है। मैं दूसरी बात आपके सामने अर्ज करना चाहूँगा कि राजस्थान की सियासत उनके बसने वाले इलाकों में तरक्याती काम करवाने के लिए कोई ठोस इक़दाम नहीं किए। मैं कई दिन से जब कभी राजस्थान आता हूँ, मुख्तलिफ मुकामात का दौरा करने का मुझे मौका मिलता है, मगर जब मैं जाकर उन इलाकों को देखता हूँ तो बड़ा अफसोस होता है कि एक तरफ कांग्रेस के विकास के दावे हैं और जहाँ पर जिस इलाके में अक़लियतें आबाद हैं, रहती हैं, वहाँ पर कोई विकास से डेवलपमेंट नज़र नहीं आता। फिर आप इतनी बड़ी तादाद में कांग्रेस पार्टी को वोट तो दे दिए, मगर आप बताइए एक भी राज्यसभा का मेंबर मुस्लिम अक़लियत से कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान से किसी को नामजद नहीं किया। मगर बावजूद इसके आज आपसे कहा जाता है कि सिर्फ आप निकल कर आइए, नहा धोकर आइए, कपड़े पहनकर 25 तारीख को आकर आप कांग्रेस पार्टी को वोट देकर चले जाइए। 2018 के चुनाव में आप देखते हैं कि अक़लियतों ने एक बहुत बड़ी तादाद में कांग्रेस पार्टी का साथ किया, मगर आज आप बताइए कि चुनाव राजस्थान में हो रहे हैं और बीजेपी की तरफ से हमेशा की तरह अनाप शनाप बकवास बका जा रहा है, मगर कांग्रेस पार्टी उसका जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। आपके राजस्थान में तिजारा विधानसभा से जो बीजेपी का उम्मीदवार है वो ये कहता है कि यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो रहा है और अगर इंडिया को जिताना है तो बीजेपी का तिजारा का कैंडिडेट कहता है कि मुझे कामयाब करो। हम पूछना चाहते हैं कि आखिर ऐसी ज़बान क्यों इस्तेमाल की जाती है कि नरेंद्र मोदी जो सबका साथ सबका विकास का झूठा दावा तो करते हैं, मगर क्या राजस्थान का चुनाव एक इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होगा? और कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसका जवाब क्यों नहीं दिया जाता? कांग्रेस पार्टी जवाब उस वक्त देती है जब राहुल गांधी पर या गांधी परिवार पर अगर कोई तनकीद करता है तो दिन भर ये कांग्रेस के चमचे पुकारते हैं कि आपने कैसा इस तरह हमारे गांधी परिवार को बोल दिया। मगर एक बीजेपी का उम्मीदवार ये कहता है तिजारा का कि इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच है। आप बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कोई दिन नहीं जाता जहां पर बीजेपी की तरफ से इस तरह की बकवास की जाती है, मगर कांग्रेस पार्टी उनका जवाब देने के लिए डरती है। आखिर किस बात का डर है आपको? फिर एक बीजेपी का एक नेता
संदीप दाइमा उसका नाम है, उसने अपना एक अनाप शराब बकवास भाषण में पक दिया तो पंजाब के पूरे सिख खड़े हो गए, तो उसको माफ़ी मांगना पड़ा। मगर उसने अपने उस वाहियात बकवास बयान में जहाँ पर गुरुद्वारों का जिक्र किया तो वहाँ पर मदरसे और मस्जिद का भी जिक्र किया, उसका कोई जवाब नहीं दिया जाता कांग्रेस पार्टी की तरफ से। आज भारत की राजनीति में बीजेपी मुस्लिम अक़लियत को बिल्कुल ख़त्म करके रख दिया है। कहीं पर भी नाम भी नहीं लेते बीजेपी के लोग, और वहीं पर कांग्रेस पार्टी सिर्फ ये कहती है कि आप चुनाव के दिन कपड़े पहनकर आइए और हम वोट डालकर खामोश घर में बैठ जाइए। मैं आपको ये बताने आया हूँ कि राजस्थान में मुस्लिम अक़लियत का जो माइनॉरिटीज़ का बजट था वो 90 करोड़ था पिछले साल तक। मेरे बोलने के बाद अशोक गहलोत को शर्मिंदगी हुई तो उन्होंने उसको बढ़ाकर कुछ 250 करोड़ के करीब कर दिया। जिस प्रदेश से मैं आता हूँ वहाँ पर और यहाँ पर मुस्लिम अक़लियत की आबादी एक ही है। फ़र्क ये है कि वहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 7 MLA हैं और उस ताकत की बुनियाद पर तेलंगाना में अक़लियतों का बजट 2200 करोड़ रुपये है। आपको मैं बता रहा हूँ कि मजलिस की ताकत की वजह से आज तेलंगाना में 201 रेजिडेंशियल स्कूल में 1,80,000 मुस्लिम अक़लियत के बेटियां और बेटे पढ़ रहे हैं। मजलिस की ताकत की वजह से 9 साल में 10,000 से ज़्यादा करोड़ खर्चा सिर्फ अक़लियती अल्पसंख्यक समाज डिपार्टमेंट पर खर्चा हुआ। तो आपसे मेरी अपील है कि आप मेरी इन बातों पर गौर करिए, और अगर आपको सेकुलरिज्म को बचाना है तो पहले अपने आप को बचाइए। ये हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता कि सेकुलरिज्म के नाम पर हम तबाह और बर्बाद हो जाएं और किसी एक सियासी पार्टी को वोट देते जाएं। आप बताइए 2018 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने कितने अक़लियतों को टिकट दिया था, आज वो कम करके रख दिए। और एक ऐसा समाज भी है राजस्थान में जो आबादी में 1% है मगर उनको 17 टिकट दिए जाते हैं, और वो समाज कभी कांग्रेस को वोट नहीं देता मगर उसके बावजूद भी इतनी बड़ी तादाद में उनको टिकट दिए गए। मैं उस समाज को सलाम करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि अक़लियतें अल्पसंख्यक समाज इस बार देख समझ कर वोट देंगी। यकीनन बीजेपी को हराइए, यकीनन कोशिश करिए कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार ना बने। और फिर ये भी मैं कहना चाहूँगा कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में हमको और आपको कोशिश करना पड़ेगा कि तीसरी मर्तबा इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना बने, मगर इस बात का भी ख्याल रखिए कि अपने घर में भी चिराग करिए। अपने घर को अंधेरे में रखकर आप किसी पड़ोसी के घर में चिराग जलाएंगे तो ये आपसे नाइंसाफी होगी, आपके आने वाली नस्लों से नाइंसाफी होगी। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप 25 तारीख के दिन डॉक्टर जाफर अख्तर साहब को यहाँ से अपना वोट देकर उनको अपना MLA मुंतखब करिए। याद रखिए, भारत की राजनीति में जब तक आपके पास सियासी ताकत नहीं है कोई आपको पलट कर नहीं पूछेगा, कोई आपकी तकलीफ को दूर नहीं करेगा, कोई आपके इंसाफ के लिए नहीं लड़ेगा। आप मुझसे कह सकते हैं कि हमारे राजस्थान में 9 मुस्लिम MLAs को हमने कामयाब किया, मगर ये ऐसे नाखलक और बेकार और कमजोर 9 MLA कि जुनैद और नसीर को किडनैप करके जिंदा जला दिया गया तो इनकी जबानें नहीं खुलती।